हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद ने हमें ईशोपनिषद दिया है, जो कि सभी उपनिषद का श्रेष्ठ उपनिषद है, फर्स्ट उपनिषद है। तो हमने 2 मंत्र कंप्लीट कर लिया, आज हम तीसरा मंत्र करेंगे। तो इस तीसरे मंत्र जो है, इसमें ये बताया जा रहा है, पहले तो ये बताया गया कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, है ना, और सुखपूर्वक रह सकते हैं, कर्म बंधन में नहीं होंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं कि अगर हम नहीं करते हैं ईशावास सिद्धांत का पालन, है ना, विकर्मी बनते हैं, तो क्या होता है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ईशोपनिषद की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि। तो ये श्लोका ऐसे है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्तेन प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जना है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा का हनन करने वाला आत्महनो जना, है ना, आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वो जो कोई भी हो, क्या होता है, उन लोकों में प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है, अंधकार है तथा अज्ञानता से भरा है। ठीक है ना, क्या बता रहे हैं, आत्मा का हनन करने वाला, यानी आत्मा का कार्य है परमात्मा की भक्ति करना, है ना। लेकिन जब हम ईशावास सिद्धांत का पालन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो क्या होते हैं, हम आत्मा का हनन करने वाले हो जाते हैं। तो चाहे जो भी हो, उन लोकों में प्रवेश करता है, क्या होता है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, अश्रद्धालु जगत में जाता है, जहाँ भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, ऐसे लोगों में जाता है। और जहाँ बहुत अंधकार होता है या अज्ञानता से भरा होता है, उन लोगों में, यानी नरक के अलग अलग वर्णन है, जो अज्ञानता से भरे रहते हैं और अंधकार युक्त होते हैं और अनेक तरह की यातनाएं दी जाती। तो क्या बोल रहे हैं, एक बार श्लोका फिर से पढ़ते हैं। असूर्या नाम ते लोका, असूर्या मतलब जहां सूर्य असुर के निमित्त, है ना, असूर्य असुरों के निमित्त, नाम ते लोका, नाम से प्रसिद्ध, ते लोका वे ग्रह जो अंधेन और तमसा आवृता, जो अज्ञानता और अंधकार से ढके हुए, तान वे प्रेत्य अभिगच्छति, प्रेत्य माने मृत्यु, मृत्यु के बाद, यानी शरीर का जब गति हो जाती है तो क्या होता है, प्रेत्य भी अभिगच्छति, प्रवेश करते हैं, केच आत्महनोजना, वो अंधकार असूर्या के लोकों में, जहाँ सूर्य नहीं होता, है ना, ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ पे अज्ञानता रहती है और अनेक प्रकार के कष्ट रहते हैं। और ऐसा वो क्यों, उन लोगों को क्यों जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा का हनन करने वाले होते हैं। क्लियर हो गया। तो आइए तात्पर्य कौन पढ़ेगा, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जी माता जी।
मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुरलोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निमित्तकी की गई। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की उपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि केवल अपने उदर की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों और कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम के लिए बाध्य किया जाता है।
भगवत गीता 6.14 टू 41 टू 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने के लिए का अवसर दिया जाता है। शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो आध्यात्मिक भौतिकतावादी और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16.17 and 18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर परपोट है, श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर परपोट लिखा है। कई सुंदर वर्ड हैं जिनको आप पिकअप कर सकते हो, जैसे आत्मा का हनन करने वाला, आत्महा, है ना, सजे धजे पशु है ना, श्री प्रभुपाद भी बोलते हैं सजे धजे पशु, है ना। तो और भी बहुत चीजें, आत्म संभाविता, है ना, ये सब जो शब्द हैं बहुत सुंदर वर्ड्स हैं और इनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। असूर्य लोका, जहाँ अंधकार ही होता है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है जहाँ अंधकार होता है वो लोग नरक होते हैं, नीचे के लोग होते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता। और प्रकाश कहाँ से आता है? नीचे के लोगों में जो पाताल होता है उसमें नाग होते हैं, जिनके शीश पर मणि होते हैं और मणि चमकती है, तो उसकी शाइन जो है ऊपर तक पाताल लोकों में रहती है, या वो जो थोड़ा बहुत अग्नि जलाते हैं जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है, अदरवाइज पूरा अंधकार रहता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रभुपाद पहले तो बताते हैं कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में अंतर है ना। क्या अंतर होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना, ये सामान्य होता है दोनों में, पशु में भी और मनुष्य में। लेकिन मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि उनका जो लक्ष्य होता है कि हम भगवत साक्षात्कार करें, है ना, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर ले और इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निकल जाए। तो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये मनुष्य जीवन का कार्य नहीं। Give me 1 minute. I have
ईशोपनिषद है आप लोगों के पास? नहीं ना, इंग्लिश वाली है। उसमें देखिए श्री प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं सजे धजे पशु के लिए क्या वर्ड लिखा है प्रभुपाद ने? माता जी मेरे पास इंग्लिश वाली भी है। हाँ देख सकते हैं उसमें, मेरे पास है। खैर सजे धजे का पशु का यहाँ पे आया ना, यद्यपि सुकर कुकर। ओके ओके। हम्म 15.5 I think I have what I would say. ये भी शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इन भगवत गीता माता जी इसमें भी वही लिख रखा है आत्मसंभाविता। आत्मसंभाविता, राइट? The Bhagavad Gita 16.17-18 rebukes such men by calling them Atmasambhavita, meaning that they are considered great only on the strength of deception and are empowered by the votes of the ignorant and by their own material wealth. तो वहां पे ये नहीं, यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने लिखा है ना कि फिर भी आधुनिक आत्मघातनी सभ्यता में भूखे लोगों की समस्या में केवल वृद्धि हुई है। जब भी हम आधुनिक सभ्य मनुष्य में सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं तो उसे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं तो वो इतना ही कहेगा कि केवल अपने उदर की शुद्ध शांति के लिए काम करना चाहिए। यह बात बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया ना श्री प्रभुपाद ने, the instructions are more elaborate explained in Bhagavad Gita 3:9-16. 3:9-16 कहाँ डिस्कस है? अच्छा सॉरी, ये हम थर्ड श्लोक का पढ़ रहे हैं, राइट? तभी मैं कह रही हूँ मुझे बिल्कुल नहीं रहा है। Yes माता जी, yes that's one, मिल गया। Higher nature. Similarly, the duty of human being has to perform higher than those animals. Those are always engaged in simply feeding their hungry stomach. Model soul killing civilization. श्री प्रभुपाद का यूज कर रहे हैं आत्महनन का, सोल किलिंग सिविलाइजेशन। तो मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सोचिए, भगवत गीता में ये बताया गया है कि आत्मा का कभी हनन नहीं होता, राइट? यमुना, आर यू देयर? हरे कृष्ण। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस श्लोक में कि जो आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, यानी जो विधर्मी लोग होते हैं, यानी जो ईर्ष्यावाद सिद्धांत को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते और मनमाना जीवन जीते हैं, उनकी बात की जाए, है ना? तो वो लोग कैसे होते हैं? असूर्या लोकों में जाएंगे, जहाँ नरक भी होगा। हाँ अभी श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, human life in this age have been forced to work hard like ass and bullock that pulled carts. Some of region where is the asura are sent to work are revealed in the verse of Shiva. If man fail to discharge his duty as human being, he forced to transmigrate to the asur planet, and he takes birth in degreed species of the life to work hard in ignorance and darkness. मैं वो पॉइंट ढूंढ रही थी जहाँ श्री प्रभुपाद ने ये लिखा है, ये वाला है, इसमें है ना, and given a better life than the man. The answer is higher place, discharge the duty, perform like always engage in simple feeding him. Animal who are engaged in simply feeding hungry animal
who are always engaged in simply feeding their hunger stomach, yet the modern soul-killing civilization has only increased the problem of hungry stomach. This is very important point. Though we are solving ना, आप देखिए आज के समाज में क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कोई भूखा ना रहे, है ना, तो कई स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भूखे हैं, है ना। तो श्री प्रभु देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्ड लिख रहे हैं, फीडिंग देयर हंगर स्टमक येट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ हंग्री स्टमक. ब्यूटीफुल पॉइंट. When you approach a polished animal, है ना, सजे धजे पशु, तो आपसे एक प्रश्न है कि यदि भगवत गीता में हमने देखा कि बोलते कि सोल की कभी मृत्यु नहीं है, पढ़ा ना आपने कि सोल नेवर डाई, शरीर का देहांतरण होता है, शरीर की मृत्यु होती है. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद या हमारे श्लोका लिख रहे हैं आत्मा का हनन करने वाला, तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, कैसे समझेंगे? यस प्रिया, आर यू देयर? Yes, Mataji, Hare Krishna, Mataji, maybe Srila Prabhupada wants to say that जो आत्मा का जैसे लेवल है उसको हम और गिरा देते हैं, आत्मा के लेवल को और गिरा दे रहे हैं. ओके, और बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी क्लियर अबाउट बोला आपने. और सोचिए थोड़ा सा. यस, और आत्मा को जो चाहिए वो फीड नहीं करते. हाँ, यस, दिस इज द पॉइंट. आत्मा का हनन का मतलब होता है आत्मा की कॉन्शियसनेस की बात की जाए. आत्मा जो है भगवान की सेवा करने के लिए बना है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए बना है ना. दिस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. आत्म साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना, ये आत्मा का गोल है. जब इस कॉन्शियसनेस को यूज नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, हम आत्मा का हनन करते हैं. ह्यूमन लाइफ पाकर भी हम क्या करते हैं, उसको कुकर शुकर यानी एनिमल लाइफ की तरह गंवा देते हैं. तो आजकल हम देखते हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, इतने चारों तरफ विकास हो रहा है ना, लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अवर एम इज नॉट डिसाइडेड. हमें बताया भी नहीं जाता कि हमारा मनुष्य एम क्या है. हमें एक ही चीज बताया जाता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. आहार, निद्रा, भय और महत्व, है ना. यही एजुकेशन का उद्देश्य होता है. हाउ वी अर्न मनी एंड विद द मनी वी कैन अर्न हैप्पीनेस. इसीलिए सारे लोग लगे हुए. लेकिन ये तो एनिमल के काम है ना, ये तो पशुओं के काम है. तो जो एनिमल का काम है वो पशु योनि में अच्छा रखता है, लेकिन अगर ह्यूमन जो कि श्रेष्ठ फॉर्म है, प्राप्त होने पर भी हम यही काम कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग. कोट टाई पैंट पहन कर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों सेम इंद्रिय तृप्ति करता है. एक बहुत अच्छी पिक्चर है शिल प्रभुपाद के समय की, उसमें क्या होता है कि कोट टाई पैंट पहन के लोग जो है ऊपर डिनर एंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, है ना. उसमें खूब मीट है, शराब है, ये सब चीजें, और नीचे कुत्ते बिल्ली बैठे हुए हैं, और वो सेम जो है प्लेट में बैठ के मीट और वो सब खा रहे है ना. तो उनका जो फेस हो दिखता है, ह्यूमन फॉर्म रहता है, कोट पैंट टाई लगा हुआ है, लेकिन सुकर की तरफ हो, पिग की तरफ फेस रहेगा, डोंकी की तरफ रहेगा. इसको कहते हैं पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग. नाइस वर्ड ना. तो आज हम सजे धजे पशु हैं, है ना. पशु जो होता है कपड़ा नहीं पहनता है, ये नहीं करता, बहुत नहीं होता, लेकिन हम आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं,
लेकिन आचार्यास जो होते हैं, वैष्णवास जो होते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का बहुमूल्य या उनका उनका जो मनुष्य जीवन के लिए उनका जो एम है वो जानते हैं, इसलिए जब वो इस तरह के लोगों को देखते हैं वो लोग को बहुत गर्व होता है। हम बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन वो एक पशु के समान है एंड दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब है कि कुछ कीवर्ड जो है श्रील प्रभुपाद यूज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कीवर्ड्स। आप लोग भी अपने टर्म्स में लिख सकते हैं, अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं हम लोग कि कैसे ये सब चीजें जो हैं हमारे पास। तो आइए इसको पर पैराग्राफ से समझने की कोशिश करते। तो ये समझ में आया, आत्मा का हनन का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस की हनन करना, आत्मा के कॉन्शियसनेस का को हनन करना। और आत्मा की कॉन्शियसनेस क्या है? भगवत साक्षात्कार। तो जब हम वो नहीं करते और पूरा मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, तो हमने आत्मा की हत्या की। We got the opportunity that is very rare, but we waste it. किसी को और पूछना है इसमें? क्लियर हुआ ये बात? यस माता जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई एम सर्चिंग फॉर श्लोका। बहुत सुंदर श्लोक है क्योंकि ये बताता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, सॉरी, आत्मा और पशु जीवन में क्या अंतर है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं ये पशुओं के भी कार्य हैं और मनुष्य भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का ये एम नहीं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं सुर और दूसरे होते हैं असुर। सुर कौन होते हैं? जो कि भगवान की नियमों का पालन करते हैं, है ना, जो भगवान के नियम का पालन करते हैं, जानते हैं कि दायित्व का क्या है उनका, वो लोग कौन होते हैं? सुर होते हैं, यानी ईशावास सिद्धांत से अवगत होते हैं और उनका पालन भी करते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं वो क्या होते हैं? वो भगवान की अवहेलना करते हैं, यानी ईशावास सिद्धांत की अवहेलना। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, ऋग्वेद में भी कहा है कि सुर लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, सदैव विष्णु के चरण कमलों में रहते हैं, और उनके लिए क्या होता है? उनका मार्ग कैसा होता है? उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? सूर्य के समान दैदीप्यमान लोकों में जाते हैं, यानी उच्चतर लोकों में जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो असुर लोगों को प्राप्त होते हैं, वो कौन से लोग? असुरिया मतलब जहाँ सूर्य नहीं होता, यानी नरक। कौन लोग जाते हैं? जो ईश्वरवाद सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। सेकेंड बात में कहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं उन समय सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्ष का विकास क्रम होता है ना। आत्मा के ऊपर आवरण है जो शरीर, ये अनेक बार देहांतरण होता है हमारी इच्छाओं के कारण, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कभी कभी भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और मानव शरीर की तुलना कैसे की जाती है? नाव से की जाती है। तो बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अगर हमें भवसागर में मान लीजिए हम हैं, तो अगर हमें सुदृढ़ नाव मिल जाए, नाव कैसी? सुदृढ़, यानी मनुष्य शरीर मिल गया है ना, और हमें ये समुद्र पार करना है, तो ये जो नाव है ये क्या है? शरीर है, और सुविधाएं जो है मंद हवा की तरह है, और हमारा जो नाविक है वो परंपरागत गुरु है ना। अगर ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं, उसके बाद भी हम जो है नौका का ठीक से उपयोग ना करें, है ना, और हम छलांग लगा दें भौतिक जगत के जो संसार सागर है उसमें छलांग लगा दें, तो हम डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसी को मान लीजिए सुविधा दी गई हो, ठीक है गोलोकेश्वरी, क्लियर हो रहा है? किसी को सुविधा दी गई कि भाई समुद्र है, कोई बात नहीं, एक बढ़िया नाव है आपके पास, शिप है बढ़िया, आप उसमें बैठिए, वहां पे रहिए, सारी सुविधाएं हैं और इस
सागर को पार कर लीजिए। लेकिन मान लो उसको सारी सुविधा मिली है, बेस्ट नाविक है, और उसके पास जो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, मतलब विपरीत नहीं चल रही है, अनुकूल चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति छलांग लगा दे तो डूबेगा ही ना। उसी तरह से जैसे जीव को मनुष्य शरीर मिला है, जैसे कि अगर वो इस मनुष्य शरीर का एम को टारगेट करे, जो कि भगवत साक्षात्कार ईश्वरवाद सिद्धांत है, उसको अगर लेके चलता है, तो वो उसको सुदृढ़ नाव मिली है, वो आराम से भवसागर पार कर लेगा, क्योंकि अच्छे गुरु मिल गए हैं, है ना, शास्त्र है उसके पास, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर इन सबको मिलने पर भी मॉल में घूमेगा आहार निद्रा भय में ही लगा रहेगा, तो क्या होगा उसका डेस्टिनेशन? वो आत्महना रहेगा और मरने के बाद असुरिया लोकों में प्रवेश करेगा, यानी मरने के बाद भी उसकी यातनाएं कम नहीं होंगी। तो शिल प्रभुपाद ईश्वर कृष्ण स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम में प्रवेश करना निश्चित निश्चित। ये शिल प्रभुपाद अपने आप से नहीं बोल रहे, ये श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, पढ़ा है ना आपने, कर्म अकरो विकर्म बताए थे ना, सबके डेस्टिनेशन भी पढ़े थे। जो कर्म होते हैं वो ऊंचे लोगों को जाते हैं, और जो विकर्मी होते हैं वो अंध लोगों को जाते हैं ना। लेकिन जो अकर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको कोई कर्म नहीं लगता, फिर बाद में भगवत धाम जाए। पढ़ा था आपने? तो वही बात देखिए यहाँ पे भी बता रही, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा आवृता। और वो लोग कैसा होता है? अंधकार और तमस से भरा होता है, अज्ञानता से। तमस मतलब अज्ञानता से। देर इज ऑलवेज अराउंड इग्नोरेंस, वैसे लोगों में प्रवेश करता है। तास्तेन प्रेता विगच्छन्ति ये के आत्महनोजना। ऐसे लोग क्या होते हैं? अंध लोकों में प्रवेश करते हैं और सदैव अंधकार के भरे हुए लोकों में रहते हैं, और ये आत्महना यानी आत्मा का हनन करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इन्हें ये पनिशमेंट मिलती है। समझ में? तो फर्स्ट ईशोपनिषद श्लोका में हमने पढ़ा था ईश्वरवाद सिद्धांत, दूसरे में हमने देखा कि ईश्वरवाद सिद्धांत को पालन करने वाले लोगों की क्या गति होती है ना, 100 वर्षों तक जीवित रहे, उनके कर्मों को नहीं लिया जाता, मतलब कर्म नहीं लगते, कर्म बंधन नहीं लगते, और वो कर्म बंधन को पार कर सकते हैं ईश्वरवाद सिद्धांत से। और तीसरे श्लोक पे क्या बता रहे हैं कि जो इनको पालन नहीं करते उनका क्या गंतव्य होता है, व्हाट द डेस्टिनेशन दे गॉट। तो ये असूर्या नाम लोका, यानी जहाँ सूर्य नहीं, वो अंधकार के लोगों यानी नरकों में वास करते हैं। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, आपने एनिमल लाइफ देखी होगी, कई प्रकार के एनिमल रोज देखते हैं ना, सूकर है, कुकर है, ऊंट है, गधे हैं, है ना। तो ये एनिमल जो रहते हैं, इनके पास ये प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम? कई तरह की प्रॉब्लम आती है, खाने की प्रॉब्लम आती है, पैसों की प्रॉब्लम आती है, आर्थिक समस्या इनके पास भी होती है, लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत बुरी तरह सॉल्व करते हैं ये बहुत बुरी तरह अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, है ना। श्री प्रभुपाद कह रहे देखिए, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिक परिस्थिति में हल की जाती है, लेकिन मनुष्य को प्रकृति के नियम द्वारा आरामदायक जीवन यापन की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मूल्य होता है, मूल्यवान है, तो भी मनुष्य को सूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ जीवन क्यों दिया जाता है ना। मनुष्यों को श्रेष्ठ जीवन क्यों दिया जाता है, क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो पशु से श्रेष्ठ है, उसको आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं लगाया। अगर हम श्रेष्ठ चीजों को निम्न चीजों में यूज कर रहे हैं, बेहतर सुविधाएं मिले हैं, लेकिन हम निकृष्ट ही सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा निकाल दी जाती है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कि क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार उत्तर ये है कि पदाधिकारी है कोई जिसको ऊंचा पद मिला हुआ है ना, हाई पोस्टेड कोई है, मैनेजर है या डायरेक्टर है, मान लीजिए कंपनी का सीईओ है, तो ये इट इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड और अच्छा प्लेस है, राइट। वहां पे उसको पोजीशन मिली हुई है, लेकिन उस पोजीशन पे मिलकर वो पियोन का काम करे गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है या कंपनी उसको सैलरी दे रही है, कंपनी दे रही है, गाड़ी दे रही है, सारी सुविधा दे रही है, तो वो सीईओ के काम ना करके पियोन के काम करे, क्योंकि वो पहले पियोन था या निकृष्ट कार्य करे,
तो क्या करेगा, कंपनी वाला कहेगा भैया इससे सुविधा हटा दो, उसको पियोनी बना दो। तो सेम चीज अप्लाई होती है भाई, उत्कृष्ट मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों में, जो बेस्ट ह्यूमन शरीर सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, बाकी योनियों में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डिजाइन लाइक दैट। ह्यूमन शरीर ऐसा डिजाइन किया गया है, अगर आप इसको भगवत साक्षात्कार में यूज किए तो आपको बहुत ज्यादा ये सहयोग देगा। लेकिन अगर जब हम इसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो ये सहयोग नहीं देता, देखिए रोग हो जाता है। भोग भोग क्या प्रोवाइड करता है? रोग प्रोवाइड, है ना। तो यहाँ पे शिल प्रपात वही कह रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत अच्छी एनालॉजी है ना, उच्च पदाधिकारी लोगों को। वेरी गुड एनालॉजी फॉर टू एक्सप्लेन कि उच्च पदाधिकारी हैं, ऊंची फैसिलिटी प्राप्त है, लेकिन काम निम्न करने पर उनसे वो सुविधाएं छीन ली जाती है। ये बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं शिल प्रपात, मान लीजिए जब हम ऐसे आधुनिक लोगों के पास, ऐसे मॉडर्न लोगों के पास, यानी आप लोगों के पास जब भक्त पहुंचते हैं और आपको भक्ति करने के लिए कहते हैं, तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना। और उनके लिए आप बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवत भक्ति करने का, है ना। और उनको बहुत निम्न कोटि का बेचारा देखते हैं, है ना। तो शिल प्रपात कहते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं? पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग, दे आर एक्चुअली द्विपाद पशु, है ना। द्विपाद पशु, चार पैर वाले पशु नहीं है, दो पैर वाले पशु हैं, जो केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना और सोना, इसी को लाइफ का एम मानते हैं, है ना। तो ये द्विपाद पशु होते हैं। मैंने आपको एक सीन बताया था ना, कि एक बहुत अच्छा सीन पिक्चर है, जैसे ऊपर जो है लोग सजे धजे हैं, कोट पैंट पहने हुए और अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, और नीचे कुत्ते बिल्ली बैठे हुए हैं, वो भी वही मीट मछली और एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर भी मीट मछली वो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? प्लेट में, कोट पैंट पहन के, एसी में, राइट, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से खा रहे हैं, छुरी कांटे से। और वो नोच नोच के नीचे खा रहे हैं पशु, लेकिन काम वही सेम कर रहे हैं। तो आज जो हम सोचते हैं कि इतने ज्यादा हम पढ़े लिखे, इतने एडवांस हैं, लेकिन हम द्वीपा सजे धजे पशु, पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग शिप को याद करता है। तो केवल हम क्या करते हैं? केवल अपने पेट की क्षुधा को शांत करते हैं और आत्म साक्षात्कार या ईश्वरवाद सिद्धांत को नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तो अभी प्रेजेंट में भी वो अपनी लाइफ को पूरा सिंफुल और पेनफुल बना लेते हैं, और मरने के बाद भी उनकी डेस्टिनेशन सेफ नहीं है। आगे पैराग्राफ में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते कि प्रकृति के नियम के द्वारा कठोर श्रम करना पड़ेगा ही। अभी आप लोग के मुंह से फेन निकलता है ना, जॉब करना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तब जाके थोड़ी सी सैलरी हाथ में मिलती है। तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा नहीं, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम? जैसे कि देखिए बैलों को कैसे जोता जाता है ना, सामान ढोने के लिए, आप देखिए कैसे मारते हैं, है ना। कितना कितना प्रताड़ित करते हैं गधे को, घोड़े को, है ना, कितना प्रताड़ित करते हैं। तो उसी तरह से फिर हमें भी भुगतना पड़ेगा अगर हम भगवान के ईश्वरवाद सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। और जिन भूभागों में असुर को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, वो भूभाग भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं? असूर्याला, वहां पे सूर्य की रोशनी ही नहीं होती। सोचिए कैसा लगेगा आपको, सोच के देखिए। कभी कभी बारिश होती है और कई दिन तक सूरज नहीं निकलता, कैसा लगता है? कितना अच्छा नहीं लगता ना। और सूर्य के प्रकाश से क्या लगता है? हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस लगता है। तो आप सोचिए ऐसे लोगों में रह जाए, बिल्कुल अंधेरा है, तो कैसा लगेगा। तो शिव प्रपात कह रहे हैं, भगवत गीता में भी 6th चैप्टर यानी ध्यान योग जो चैप्टर है, उसमें शिव प्रपात कह रहे हैं कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो क्या होगा? अगर वो प्रयास भी करेगा तो क्या होगा? सुची नाम श्रीमताम गेहे,
मृत्यु के बाद उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, है ना, धनी मानी परिवार में जन्म मिलेगा, या पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, सुंदर, है ना, और जहाँ पे उसको आत्म साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कोई भक्ति करता है, उसका अब नहीं पूरा होता है, या फॉल नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसका फॉल डाउन नहीं होता, उसको हमेशा मनुष्य शरीर तो निश्चित है। और दूसरी चीज क्या है, उसको श्रीमता श्री श्री जहाँ पे होगी, यानी धन, धन की कोई कमी नहीं होगी। भक्ति में फॉल डाउन दो तरीके से, एक है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिला, और दूसरी बार हमारे पास कोई साधन नहीं, लक्ष्मी नहीं थी। दो तरह से ही कोई भक्ति नहीं कर पाता, राइट ना। कोई साधन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था, कोई हमें समझाने वाला नहीं था, हमारे पास कोई काउंसलर नहीं था। राइट। और दूसरा फॉल डाउन होता है, हमें साधन नहीं, हम गरीब थे, या हमारे पास लक्ष्मी नहीं थी, है ना, तो हम ये सब नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर भगवत भक्ति आप करते हैं, और मान लीजिए पूरा नहीं भी कर पाते, थोड़ी बहुत भी भक्ति करते हैं, और आपकी डेथ हो जाती है, तब भी नेक्स्ट तो मनुष्य जीवन तो निश्चित है ना। और क्या, और किस, अगर धन के अभाव में मान लीजिए आपकी भक्ति नहीं हुई, तो आप धनी मानी घर में पैदा होंगे। और अगर मान लीजिए आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो आपको भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, जो कि ऑलरेडी भक्त होंगे, फैमिली होगी जहाँ पे लोग भक्ति कर रहे होंगे, और आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो भगवत श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये गारंटी भगवत गीता में भगवान ने दी, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा था कि मान लीजिए भगवान भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति तो मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है कि भक्ति करने में इंद्रियों को जो संयम है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे मन को नियंत्रित करना, प्रेम लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मान लीजिए अगर हम नहीं कर पाए, तो क्या हम बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएंगे? जैसे वर्षा का बादल आता है ना, हवा उसको क्या कर देती है, अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है ना। तो क्या ऐसे हमारी भी गति हो जाएगी? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। आप भक्ति करते हैं, नेहा विक्रम भी करते हैं, थोड़ी सी भी करते हैं, तब भी उसका कोई हानि नहीं होती, उसके आगे से आपको मिलता है। तो भगवत साक्षात्कार प्रयास करने के प्रयास मात्र मनुष्य धनी और उच्च परिवारों में निश्चित हो जाएगा। तो ये बात किसने कही है? भगवत गीता में कृष्ण कहे। तो कृष्ण मतलब अथॉरिटी पर्सन कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो मतलब ऐसा ही होगा। इसलिए शिल प्रभुपाद इसको रिपीट कर रहे हैं, कृष्णा की बात को रिपीट कर रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद। फिर शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता के 16 चैप्टर में भी क्या बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभाविता कहकर धिक्कारते हैं, जिसका अर्थ है कि वो केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं, पूरा जीवन पशु की तरह रहे हैं और दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े योगी, है ना। जिसका अर्थ ये है कि वो केवल कपट के बल पर रहते हैं और अज्ञानियों के मतों और भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने हुए। आज हम देखते हैं ना, जितने भी लीडर्स हम अपने आसपास देखते हैं, पॉलिटिशियन देखते हैं, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका बहुत धन है ना, धन है वो, या तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं, है ना। आप देखिए जो हमारे आइकॉन बने हुए, उनके पास कोई ईर्ष्यावाद सिद्धांत थ्योरी नहीं, they doesn't follow or they don't know at least about these theory। और अगर इन थ्योरी को अब वो लेते भी हैं, गीता भागवत को क्या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। आप देखते हैं ना वृंदावन में कई ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, तो लड़कियां जो हैं सुंदर घाघरा पहन के मन राधे 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 है गाते हैं, और तो राधा कहाँ है? या तो आपका शरीर दिखाया जा रहा है मेकअप करके, में राधा कहाँ है? समझ रहे? तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो अपने आप को सजे धजे पशु की तरह दिखाते हैं, दे आर वेरी 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 कितने डेलिकेट लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लोग बहुत ही शास्त्र के अनुसार, भक्तों के अनुसार, वैश्यों के संप्रदाय में वो लोग क्या है, पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग, है ना, सजी धजे पशु हैं वो। और फिर बता रहे हैं
ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास यानी भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चित ही इस श्लोक के अनुसार, जैसे भाग ये भी कंफर्म कर रही है, उपनिषद भी कंफर्म कर रही है कि वो अंधकार युग लोगों यानी नरक लोगों को जाएंगे, यानी अभी भी रहेगा और बाद में। और बहुत लास्ट में शिल प्रभुपाद कंक्लूजन लिख रहे हैं। क्या कंक्लूजन लिख रहे हैं कि निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हमें केवल आर्थिक समस्याओं को नहीं सॉल्व करना चाहिए है ना। आर्थिक समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बहुत कुछ बनाते रहते हैं, सारे प्लान्स थ्योरी बनाते रहते हैं। केवल आर्थिक समस्याएं हमारे जीवन को सॉल्व करने के लिए नहीं मिली, अपितु प्रकृति के नियम द्वारा भौतिक जीवन में हम बार बार लाए जाएंगे और दुख भोगे जाएंगे, अगर केवल हम आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करते रहे, है ना। लेकिन अगर हम ईर्ष्यावाद सिद्धांत को फॉलो करें तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो तैत्रीय उपनिषद है, उसमें कॉन्शियस लेवल के बारे में बताया है ना, कि कई लेवल की कॉन्शियसनेस होती है। जैसे एक होती है फर्स्ट लेवल जो होता है वो होते हैं अन्नमय कॉन्शियसनेस। तो अन्नमय कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति केवल खाना, हर चीज को खाने के रूप में देखता है, उसके ऊपर उसको दिखाई नहीं देता और कोई चीज से मतलब नहीं, जो केवल खाना है, पेट भरना है, यही दिखाई देता है। जैसे आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना 1 to 2 ईयर्स में, आप देखो उनको कुछ भी चीज दो मुंह में डाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि सोचते खाने का है। तो उनकी कॉन्शियसनेस केवल कैसे रहती है, अन्नमय। तो हमें ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि 1 to 2 ईयर्स वाले ही केवल अन्नमय होते हैं, 50 ईयर्स के भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एजुकेशन नहीं लिया है ना, कोई भक्ति का एजुकेशन नहीं लिया है, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने का एजुकेशन नहीं लिया है, तो उनका अन्नमय प्राण ही रहता है ना। अन्नमय प्राण के बाद आता है सेकेंड स्टेज, वो होता है अन्नमय के बाद कौन सा प्राण आता है? नहीं, ज्ञान में नहीं, ज्ञान विज्ञान लास्ट में आता है, प्राणमय। अन्नमय के बाद प्राणमय स्टेज आता है। प्राणमय स्टेज में जीव जो है अपने अपने सिक्योरिटी देखता है, उसको ये रहता है कि हर चीज खाने की नहीं होती है, हमारा अपना भी शरीर है जिसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राणमय स्टेज रहती है। लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं सोचता, समझ रहे हैं, इससे ज्यादा उसकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। अन्नमय, प्राणमय, फिर ज्ञान में और विज्ञान। ज्ञान में तो ज्ञान लेता है और विज्ञान में उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो विज्ञान में इस स्टेज में व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है कि वो शरीर नहीं आत्मा, समझ रहे हैं, विज्ञान में कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन केवल जीवन में अगर आप ये जानते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है और अनर्थ की निवृत्ति का प्रयास करते हैं, तो अनर्थ की निवृत्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, अर्थ प्रवृत्ति हमारा लक्ष्य। अर्थ यानी भगवत प्राप्ति करना हमारा जीवन का लक्ष्य। तो अगर आप भगवत प्राप्ति करते हैं यानी हायर डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं, तो अनर्थ निवृत्ति तो साइड बिजनेस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो अनर्थ है हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से असुरों के समान, इनकी निवृत्ति तो साइड बिजनेस। तो माला हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए नहीं करना है कि हमको अनर्थ निवृत्ति करना, माला इसलिए करना है कि हम भगवत साक्षात्कार कर सकें। द एम ऑफ चैंटिंग हाउ टू कनेक्ट विथ कृष्ण। अगर हम ये सब नहीं करें तो हम 64 माला करेंगे, 65 माला करेंगे, 400 माला करते हैं, लेकिन हम कनेक्शन नहीं कर रहे है ना। हम चैंटिंग करने के बाद भगवान से, भगवान के भक्तों से कनेक्शन फील नहीं कर पाते। अब देखते ना, तो लोग, आप देखिए बहुत से लोग होते हैं, आप देखिएगा तो चैंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना, डोनेशन बहुत अच्छा देते हैं, है ना, बहुत देखा होगा आपने भक्ति में कि वो बहुत अच्छा डोनेशन देते हैं, चैंटिंग करते हैं और कीर्तन वर्तन करने को कह दीजिए तो कर देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसी सेवा करने को कहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सेवा करना, वो नहीं करता। तो चैंटिंग उनकी कैसे हो रही है, सहजिया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं।
कि कृष्ण का मतलब कृष्ण और उनकी तदीय, तदी में उनकी पूरी पेरिफेनेलिया भी होती है। आप हरि नाम कर रहे हैं लेकिन वैष्णव एडिकेट्स नहीं सीख रहे हैं, निंदा इस ये सब में लगे हुए हैं। 10 नाम अपराध के बारे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम? भक्ति कर रहे हैं? नहीं, हरि नाम को फल नहीं मिले। इनाम का ये भी लिखा है कि एक बार कोई नाम ले लेता है तो इसके बराबर है, इसके बगैर बताया गया है, लेकिन वो शुद्ध नाम के साथ। जब हम ऑफेंसिव रहे तो ऑफेंस अनर्थ निवृत्ति हमारा लक्ष्य नहीं होता, अर्थ प्रवृत्ति हमारा लक्ष्य होता है। तो अर्थ प्रवृत्ति यानी भगवान के जो हम प्रेम करते हैं तो भगवान के भक्तों से भी प्रेम करेंगे, भगवान से संबंधित धाम से भी प्रेम करेंगे, भगवान से संबंधित भगवत गीता से भी प्रेम करेंगे, भगवान से संबंधित गुरुजनों को भी प्रेम करेंगे, ये करेंगे। तो रघुनाथ गोस्वामी ने बताया है मना शिक्षा में फर्स्ट श्लोक है कि हमें गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव, धाम, हरिनाम, गायत्री मंत्र, है ना, इन सभी के प्रति कैसे अनुरक्ति रखती है? रति अपूर्वम अतिरम, ऐसा प्रेम रखना है जैसा हम पहले कभी अनुभव नहीं किए। यानी अगर मान लीजिए श्री ईशोपनिषद है ना, तो श्री उपनिषद को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, चैंटिंग बैग को हम कहीं भी लगाते हैं, जूठा मीठा हाथ से टच करते रहते हैं, चैंटिंग करने के बाद ऐसे ऐसे पूरा नॉट बांध के रख दिया कहीं, समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहे हैं? हरि नाम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 10 नाम ऑफेंस रोज पढ़ रहे हैं, शिक्षा अष्टकम हम रोज पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक हम लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन वी कांट हैव क्या बोलेंगे, हमें सजग नहीं है कि भगवान चैंटिंग के थ्रू नहीं, भगवान तदीय के थ्रू भी पहचाने जा। समझ में आ रहा है? इसलिए बुक हो, चाहे चैंटिंग बैग हो, या भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका भी आदर उतना ही होना चाहिए। इसलिए आप इस्कॉन में देखिए भक्त लोग कितना आदर करते हैं, वैष्णव का भी आदर करते हैं, है ना, प्रभुपाद का भी आदर करते हैं, और जितने भी समझे मृदंगा हैं, करताल हैं, वो सब जानते हैं कि बलराम के एक्सपेंशन है ना। तो धाम है, तो धाम को अपवित्र नहीं करते। जैसे कुछ खाते हैं तो इसलिए कि रैपर यहीं फेंक देते हैं, वो वहीं कर देते हैं, ऐसे नहीं। कुछ खाते हैं तो एक पन्नी में डालिए, डस्टबिन में डालिए। धाम क्लीन करना चाहिए, धाम को जाके अपवित्र नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली देखिए हम धाम किस लिए जाते हैं, बैठते हैं और यहाँ खाते हैं, वहां दर्शन, आके सो जाते हैं फिर उसके बाद अपने घर वापस आते हैं, कॉन्शियसनेस में कोई सुधार नहीं। क्यों? क्योंकि देखने की प्रवृत्ति नहीं, सीखा नहीं हमने, ना कोई नॉलेज लिया कि धाम जाने का क्या मतलब होता है। धाम जाने का मतलब होता है कि 10 नाम अपराध, धाम 10 नाम अपराध भी होते हैं, है ना। तो धाम को भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती है, धाम से पोषण लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए धाम जाकर धाम की सेवा भाव होना चाहिए। धाम की सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसे हम साधु संतों से वहां मिले, उनके कानों में उन जो शब्द है, इंस्ट्रक्शन है, गीता भागवत पढ़ें, चैंटिंग करें, भक्तों की सेवा करें, कुछ दान करें, समझ आ रहा है, और कुछ शिक्षाओं को हृदय अंगम करें और उनका फिर मनन करें, निध्यासन करें और कीर्तन करें। इस तरह से लाइफ होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए, जैसे किसी चीज से आप प्रेम करते हैं तो कैसे प्रेम करेंगे? बस गए उसको मिले और चले, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हम जिससे प्रेम करते तो क्या होता है, मान लीजिए उससे मिलने गए तो जब हम वापस आते हैं तो उसकी एक एक बात याद आती है। हम मिले थे तो उसने पिंक कलर का पहना था, फिर येलो कलर का पहना था, अरे उसको सैंडविच बहुत पसंद है, उसको स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लगता था, मेरे इस बात पर वो ऐसे हंसी थी, मेरे उस बात पर वो ऐसा हंसा था। अब देखो है ना, कितना कितना डीपली हम मनन करते हैं, है ना।
और फिर क्या करते हैं, हमारी हैबिट चेंज हो जाती है कि हमें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, अब स्ट्रॉबेरी को देख के ही लगता है तुम्हारा प्रीतम, क्योंकि उसको स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है। अंडरस्टैंड? तो वस्तु से व्यक्ति का लिंक होता है, फिर उसको हर वो चीज अच्छी लगती है। मान लीजिए उस लड़की का नाम मीनाक्षी है, तो वो एम नाम से बहुत प्रेम करता है, एम वर्ड से ही प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है प्रेम। तो भगवान से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा मांगते हैं लोग जनरली, भगवान हमें कृपा दीजिए। लेकिन वैष्णव या श्रीमद् भागवतम हमें बताते हैं, या हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें जब भक्ति करते हैं तो हमें भगवान को ही मांगना चाहिए। जैसे ब्रजवासी कहते थे, मेरा दुख दूर हो ना हो, तुम मेरे साथ रहो। इंद्र खूब वर्षा करे, खूब दुख दे, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। तुलसी महारानी कहती है, विपदा आती रहे कोई बात नहीं, लेकिन विपदा में तुम्हारा संग मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वांट विपदा। You understood the point? We want their association. और जन्म जन्म से हमारे संग जो हृदय में रहते कौन है? परमात्मा रूप में भगवान हमारे संग रहते हैं। तो मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, वही जॉब करते हैं, कुछ रहते हैं, मान लीजिए छोटा सा आप तोता भी पाल लीजिए, तो देखिए उससे प्रेम हो जाता है ना। अगर वो तोता भी आपके पास रहता है, रोज आप उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ बोलो केश्वरी, ऐसा है आपके साथ? जी माता जी। है ना, उससे स्नेह हो जाता है ना, उस वस्तु से स्नेह हो जाता है। मैं अच्छा, वस्तु से लिविंग बीइंग तो छोड़ दीजिए, नॉन लिविंग से भी स्नेह हो जाता है। हमारा जो लैपटॉप है ना, अब इसको चेंज करना, देखो नया लैपटॉप रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन जो अपने लैपटॉप क्यों? क्योंकि रोज हम उसको यूज कर, ऐसा है प्रिया? यस माता जी। राइट ना, आप समझते हैं ना? जिस मोबाइल को हम डेली यूज करते हैं ना, क्योंकि हमारा जीना यहाँ अंतर बाहिर व्यवस्थित हम यूज होता है मोबाइल, है ना। परमात्मा तो अंतर बाहिर व्यवस्थितम रहते ही है, लेकिन मोबाइल भी अंतर बाहिर व्यवस्थितम रहता है ना। तो हम उसको कैसे यूज करते हैं? अंतर बाहिर व्यवस्थितम। तो देखो उस मोबाइल से कितना स्नेह रहता है। हालांकि नया मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन वी वांट बैक अवर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बिकॉज वी हैव फैसिलिटेशन होता है क्या मतलब। बहुत ज्यादा हमारा उससे लगाव रहता है। तो यही सेम चीज हम कभी सोचे, और वैष्णव के पास बैठे तो मुझे बताते हैं, इन सबसे पुरानी दोस्ती, और वो कैसी दोस्ती? वो ऐसी दोस्ती कि वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, वो है परमात्मा। बिकॉज ही लव यू, ही केयर्स फॉर यू। बट हम क्या सोचते हैं, ये हमारी बहुत केयर करता है, हमारे माता करते हैं, हमारे पिता करते हैं, हमारे फ्रेंड्स करते हैं, है ना। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये समाज और देश हमें बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा सोचते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम हमसे भगवान करते हैं, और परमात्मा रूप में हमारे अंदर रहते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं, तो हम ईश्वरवाद सिद्धांत की थ्योरी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा। और इस श्लोक के अनुसार, तो थर्ड श्लोक हमने पढ़ा कि जो ईश्वरवाद सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, उनका जीवन असूर्या नाम त्रिलोका, अंधेर तमसा आवृता, अंधतम लोगों को प्राप्त होते हैं, और ये लोग होते हैं आत्महना जनम, आत्मा का हनन करने वाले। इनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन उन सुविधाओं को क्या कर देते हैं? वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये कैसे होते हैं? पॉलिश्ड ह्यूमन बीइंग, सजे धजे पशु। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय।